बिहार सरकार के मंत्री है कृषि विभाग के और राजनीतिक जन्म हुआ है राजद में। लालू प्रसाद जी के आंगन से जिनकी राजनीतिक जन्म होती है, वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव कौन है। तेजस्वी यादव वो हैं जो बिहार के नेता प्रतिपक्षी नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और देश की राजनीति के युवा चेहरा है, जिनके घरों में आपने अपनी राजनीतिक परवरिश पाई है। सांसद राज्यसभा या लोकसभा हो, विधान परिषद हो या विधानसभा हो, हर चौखट पर जाने के पहले उस घर के आंगन की चौखट को आप नमन करते थे प्रतिदिन और भारतीय जनता पार्टी को गाली देते थे। वो घर है तेजस्वी जी का। और आप जानना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव कौन है? जब उसी स्टेशन रोड में जहां आप निवास करते हैं, पूरा बिहार जानता है गेसिंग कौन चलाता था। पूरा बिहार जानता है कि एग्जीबिशन रोड से लेकर करके उस सारे इलाकों में किनके लोग, किनके परिवार ने बड़ी इमारत खड़ा कर दी है और कहां से उत्पन्न हुए हैं, कभी भूल जाते हैं। जरा हम यह जानना चाहते हैं कि आपके भाई शिशुपाल की जब रेलवे में नौकरी लगी, आदरणीय लालू प्रसाद जी को आपने कितना जमीन दिया। आपके संगे संबंधी सब लोग रेलवे में नौकरी किया, आपने कितने धूर जमीन दिया आदरणीय लालू प्रसाद जी को। लालू परिवार को गाली देने के पहले अपने तरफ एक बार झांकनी चाहिए कि मैं राजनीतिक पैदाइश मेरी कहां हुई। बच्चा बच्चा जानता है कि रामकृपाल यादव जी, आपने लालू प्रसाद जी के पीठ में छुरा भोंका है। राज्यसभा का सदस्य रहते हुए आपने पार्टी का परित्याग किया है और एक्सक्यूज ढूंढा कि हमें लोकसभा का टिकट चाहिए, इसके लिए हमने छोड़ा है। जब आप हारते थे तो विधान परिषद में जाते थे, आप हारते थे तो राज्यसभा में जाते थे और आप पूछते हैं और कहते हैं कि कौन है, क्यों खुलवाना चाहते हैं, डीपीएस की सारी उन मर्यादाओं को क्यों तोड़ना चाहते हैं। आपके पुत्र भी जानते हैं कि मैं आगे पीछे चरण वंदना कर करके पूरा अपना बालापन कहां गुजारा है। और आप कहते हैं कि तेजस्वी यादव कौन है। राजनीति में एक मर्यादा होनी चाहिए, शिष्टाचार होनी चाहिए। कल कोई पूछेगा कि अपने पिता को कहेगा ये कौन है, कि अपने पिता के दूसरे पुत्र को के बारे में पूछेगा कि ये कौन है, तो संस्कार पर सवाल खड़े हो जाएंगे। राजनीति में पद आते और जाते हैं, बहुत लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर में, लेकिन अपनी मर्यादा नहीं भूलते हैं। वहां लोगों को नौकरी बचाने के चलते हम अपने उत्पन्न संस्कार को गाली देंगे।